ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का प्रसंग भी एक ऐसा प्रसंग है कि जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता कितना शिक्षाप्रद है। आचार्य चाणक्य के एक श्लोक को परम संत रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य विवेकानंद को सुनाया था और उसका अर्थ समझाकर उन्हें विश्वविख्यात बना दिया था। सुनिए। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु परम संत रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे थे। गुरुजी से जीवन का सार रहस्य पूछ रहे थे। उसी समय गुरु राम कृष्ण परमहंस ने अपने प्रिय शिष्य विवेकानंद को आचार्य चाणक्य का एक श्लोक सुनाकर कहा, बेटा विवेकानंद, परम ज्ञानी सभी शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक में सफल जीवन का सार लिख दिया है। हमेशा इस श्लोक को ध्यान में रखना और बस ये समझो कि तुम्हारी मनुष्य योनि सफल हो जाएगी। सुनिए, इस श्लोक इस प्रकार है। नास्ति काम समो व्याधि, नायस्ति मोह समो रिपु, नायस्ति कोप समो वह नायस्ति ज्ञानात् परम सुखम। इस श्लोक का अर्थ है, बेटा काम वासना से बड़ी दुनिया में कोई व्याधि नहीं है। मनुष्य में काम वासना एक भयंकर रोग है। जो व्यक्ति काम वासनाओं में डूब जाता है वह शीघ्र रोगी होकर अनेक बीमारी, अनेक कष्टदायक रोगों से पीड़ित हो जाता है। और काम वासना से पीड़ित होकर वह व्यक्ति उस अपने शरीर को जर्जर बना लेता है। शरीर के कमजोर होने पर उसके बाद मनुष्य का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। चारित्रिक पतन, शारीरिक पतन, आध्यात्मिक पतन, तीनों ही पतन हो जाते हैं। फिर ऐसे कामी पुरुष को कभी भी किसी भी समाज में, किसी भी स्थान पर, कहीं भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके अलावा मनुष्य में कितने भी दोष क्यों न हो, वे सब दोष एक बार को बर्दाश्त करने योग्य हो सकते हैं, लेकिन कामुक व्यक्ति का गिरा हुआ चरित्र और दुनिया में सहन करने योग्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से अच्छे लोग कभी भी कोई संबंध रखना भी नहीं चाहते। परम संत बोले, अब दूसरा दोष सुनो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बेटा मोह जैसा कोई शत्रु नहीं होता। मोह में फंसा व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं चैन नहीं मिलता। मोह के रहते मनुष्य साधना नहीं कर सकता। साधना के बिना मोक्ष नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य को मोह का त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक के तीसरे खंड में आचार्य चाणक्य ने क्रोध को भी मनुष्य का भारी शत्रु बताया है। क्रोधाग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं होती बेटा। क्रोध की आग में झुलसता व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और फिर विवेक खोया हुआ व्यक्ति कब क्या कर बैठे, क्या कर गुजरे, विवेकहीनता के कारण उसे कोई पता नहीं होता। और क्रोध की अग्नि में झुलसता हुआ, जलता हुआ व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। और ऐसा करने के बाद जो परिणाम भुगतता है, ऐसा करने से पहले परिणाम का ध्यान उसे नहीं रहता। विवेकानंद परम विद्वान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान अथवा आत्मज्ञान ही परम सुख है। जिसने बेटा मनुष्य योनि में जन्म लेकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उस मनुष्य को फिर कोई सुख प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इस श्लोक का अर्थ जानकर विवेकानंद विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद बन गए थे। कल आपको आचार्य चाणक्य का एक और अति कल्याणकारी श्लोक का अर्थ सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।